नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला से निकले हुए विज्ञापन पर आप सभी से चर्चा किया था, जिसमें कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। एग्जाम पैटर्न को लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने विज्ञापन में लिखा कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया था, लेकिन आप सभी के कमेंट्स आने लगे कि सर स्क्रीनिंग टेस्ट में कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, जबकि उसमें बताया गया था कि एमसीक्यू पर आधारित होगा। फिर भी मन में तरह तरह के सवाल आने लगे कि किस तरीके से एग्जाम होगा, और अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो उसमें एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन होंगे या फिर लिखित एग्जाम होंगे, जैसे कि हम बीए और एमए के दिनों में सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षाओं को दिया करते हैं, किस तरीके का होगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसके लिए हमने ऑथेंटिक तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की वेबसाइट को देखा, और वहां पर हमने देखा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पैटर्न पर पहले ही बहुत सारे एग्जाम्स करवा चुके हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, अलग अलग आप देख रहे हैं कि परीक्षाएं यहाँ पर कराई गई हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इसी पैटर्न को आधार बनाते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भर्ती भी कराई जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर कई उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग भी चाहें तो जाकर वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स का दिया हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, फिर सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टेस्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, फिर माइनिंग ऑफिसर, इसी तरीके से कई परीक्षाओं का दिया हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट का कि आखिरकार सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मेडिकल वाला जो एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, इससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से हिंदी का एग्जाम करवाया जाएगा, वहां से कहाँ से सवाल रहेंगे। हमने अलग अलग जगहों पर देखा कि लोग बता रहे हैं कि 100 एमसीक्यू रहेगा, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सभी 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिया गया है, रोल नंबर, बुकलेट टेस्ट सीरीज जो दिया गया है, इसके बाद तमाम निर्देशों के बाद आप देखेंगे कि जितना सवाल यहाँ पर पूछा गया है, सभी सवाल मेडिकल से रिलेटेड है। हालांकि ये जो पेपर है वो अंग्रेजी में है, लेकिन आप कम से कम इससे देख सकते हैं कि जितने भी सवाल हैं, कहीं आप देख रहे हैं कि अलग अलग विभागों से नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेडिकल से संबंधित ही सवाल पूछे गए हैं। इनकी संख्या आप देख रहे हैं कि लगभग 100 के आसपास में, 16 पेजों में ये पूरा है। और इसमें मैंने देखा, आप लोगों से चर्चा करने से पहले मैं इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ में देखा था, और हमने देखा कि क्या इसमें वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन मुझे नहीं दिखाई दिया। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये है स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप जा रहे हैं हिंदी से देने के लिए, तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में 100 प्रश्न हिंदी के ही दिखाई दें, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं यहाँ पर, 100 प्रश्न आपके सामने यहाँ पर हम दिखा देते हैं, और 100 प्रश्न मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का हमने उदाहरण दिया है, वो सभी मेडिकल से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये मानकर चलिए कि जो आपका 100 एमसीक्यू होगा वो हिंदी विषय पर आधारित होगा, लेकिन उसका जो पैटर्न होगा वो एमसीक्यू मोड में होगा, 2 घंटे का होगा, और उसमें आपको कट ऑफ से 25% लाना भी है। 5 ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज जरूर बैठ गई होगी कि अलग अलग विषय से इधर सवाल नहीं आएंगे, जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन हमने भी देखा कि जाकर देख लें कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या वैसे पूछा जा रहा है जैसे आपने डीएसएसबी का एक पेपर देखा होगा, जिसमें कि 5 विभागों में चीजें बटी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे और क्लियरिटी होती है। अभी अगर आप मन बनाए हुए हैं तैयारी के लिए, तो अपना विषय आप दिलो जान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बेस उसी के ऊपर है, बस 2 चरणों में एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कैसे हो सकता है, किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उसका भी नमूना मैं आप सभी के सामने यहाँ पर पेश करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना में आप आ जाएंगे,
तो किस तरीके से आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर एक मैं पीडीएफ और आपको दिखा रहा हूँ जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले एग्जाम करवाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परीक्षा अनुक्रमांक, विषय हिंदी, निर्धारित समय 3 घंटे का, विज्ञापन को आप ध्यान में रखिए, यही सब उसमें भी लिखा गया था। अधिकतम अंक 150। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र संबंधी कुछ अनुदेश दिए गए हैं और कहा गया कि इसमें कुल 18 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि 18 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर प्रश्न लगभग 10 नंबर के आसपास में है। ठीक है, तो ये लिखित एग्जाम है। यहाँ पर देखिए कहीं एमसीक्यू का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को काट दीजिए। कोई अतिरिक्त सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। प्रश्नों की शब्द सीमा जहां विनिर्दिष्ट है का अनुसरण किया जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर केवल प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए सवाल कैसे पूछे गए हैं। कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को रेखांकित कीजिए। 10 नंबर का सवाल आ गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 10 नंबर का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा गया कि मीराबाई का परिचय देते हुए इन पंक्तियों का अर्थ समझाइए। 10 नंबर का हो गया। आजादी के आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों के सामाजिक पक्ष को उजागर कीजिए या फिर उजागर करें। 10 नंबर का। प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा वर्तमान की सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती प्रतीत हो रही है। इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करें। 10 नंबर का। निर्मला पुतुल की कविता के सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 10 नंबर। मनोहर श्याम जोशी के सिल्वर वेंडिंग में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच विचार द्वंद्व स्पष्ट रूप से झलकता है। तर्कसंगत उत्तर दीजिए। 10 नंबर। कविता में शब्दों के चयन की सामाजिक प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। मतलब कि इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कुल 15 सवाल रहेंगे और 10 नंबर के सवाल रहेंगे। आपको वहां पर लिखित रूप से लिखना है। ये मुझे वो दिन याद दिला रहा है जब यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम लिखित हुआ करता था, जो थर्ड पेपर कहलाता था उस जमाने में। उसी टाइप से यहाँ पर अलग अलग ढंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 15 रहेगी। तो ये मैं नमूना पेश कर रहा हूं, आपके लिए एक दृष्टि प्रदान कर रहा हूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका एमसीक्यू पर आधारित होगा, वो भी सब्जेक्ट बेस पर ही आधारित हो सकता है। यानी कि आप हिंदी विषय से एग्जाम देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हिंदी का ही हो सकता है। अभी और एचपीएससी अगर क्लियरिटी नहीं करता है, जो कि मैंने मेडिकल के पेपर के आधार पर बताया है, इसी के तरह मैंने अटॉर्नी जनरल का भी देखा, उसमें भी अटॉर्नी से रिलेटेड ही सवाल थे। माइनिंग का पेपर देखा, उसमें भी माइनिंग से ही ऑब्जेक्टिव सवाल थे। और हिंदी का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा और लिखित एग्जाम होगा, उसमें एमसीक्यू का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। और साथ में आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें भी जगह बना के रखा जाएगा कि इतने ही जगह में आपको लिखना है। तो किसी की राइटिंग छोटी है, किसी की राइटिंग बड़ी है, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ थर्ड पेपर का कभी एग्जाम लिया करता था, लिखित एग्जाम का। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार ये प्रश्न कहां से बनेंगे। इसका सिलेबस भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ में लिखित परीक्षाओं का प्रैक्टिस कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत पहले मैंने यूपीजीआईसी मेंस के बारे में आप सभी से चर्चा की थी। उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख पाएंगे और जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। उसके पहले आप एक किताब जरूर खरीद कर रख लीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की। उस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और उसमें जो विधागत प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों को खासतौर से ध्यान में रखिए। और हर कालखंड के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उन कवियों की काव्यगत विशेषताओं को ध्यान में रखिए, तो काफी आपकी तैयारी हो पाएगी। बाकी जहां भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे, जैसे कोई वाद है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या फिर विमर्श है, उनको आधार बनाते हुए हम आपसे चर्चा भी करेंगे। और आप जो भी यूजी पीजी के समय किताबें रखे होंगे, जिसके माध्यम से आपने बीए पास किया होगा, एमए पास किया होगा, अब समय आ गया है उनको खोलने का।
उनके माध्यम से ही आप लिखित परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। मुझे जहां तक ये आभास हो रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करते करते वन लाइनर किताबें पढ़ने की आदत हो गई है, लिखने की जो हैबिट है वो छूट चुकी है। तो समय रहते आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और हम भी यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आप किस तरीके से आंसर को लिख पाएंगे। जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका है। अगर उन्होंने मेंस इत्यादि लिखा होगा तो उसी तरीके से देख रहे हैं आप, क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं और कितने कितने अंकों के होंगे यहाँ पर पूरा बताया गया है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। जाते जाते मैं ये कहूंगा कि लिखित परीक्षाओं का भी अनुभव रहा। मुझे लग रहा है कि मैं वो उस आखिरी पीढ़ी का विद्यार्थी था जब यूजीसी नेट थर्ड पेपर का एग्जाम हुआ करता था, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन अलग अलग प्रवृत्ति के होते थे, 15 नंबर के, 10 नंबर के, 5 नंबर के, टिप्पणी, इस तरीके के। तो हमने नोट्स बनाया हुआ था, हम भी आप सभी के लिए उस नोट्स को खोजेंगे और फिर उसमें संशोधित करते हुए आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उन पे बातचीत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा राज्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको कैसे तैयार करना है, सब्जेक्ट अपना पढ़ते रहिए, उसमें जो भी मैंने नमूना दिखाया उसमें कोई विविधता नहीं दिखाई पड़ रही है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका एकदम से सिलेबस पर आधारित होगा, लिखना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 नंबर के रहेंगे, समय 3 घंटे का रहेगा। आपको एक नियत जगह दी जाएगी उत्तर पुस्तिका में, उसके बीच में ही लिखना है। तो कुल मिलाकर अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपको तैयार करके जाना पड़ेगा और तभी आप इसमें सफलता पाएंगे। तो आपकी सफलता तक मैं कदम से कदम मिला के चलता रहूंगा, लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।